Hello guys, we have discussed up to the topic of nutrition in animals, and in this video we will continue from the respiration topic. As I have already told you in the very first lecture about respiration, but in this video we will do it in detail. So let us start the topic. So first of all we need to know the basic definition of respiration, as I have already told you, but in deep you need to know respiration is a biochemical process which involves two steps. अगर पहले हम बात करें कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो हमें उस पर बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का रिलीज़ होता है, जिसमें एनर्जी है जो रिलीज़ होता है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज़ एनर्जी, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो कौन से दो स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। सो फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग। अब आपके मन में तो ये ज़रूर आता होगा कि ब्रीदिंग में भी हम इनहेल एक्सहेल करते हैं और रेस्पिरेशन, but there is slight difference between them, as breathing is only inhalation and exhalation, while respiration is the process of breakdown of food in order to release energy, and inhalation and exhalation also takes place in it. So there is some differences between them. And second point is oxidation of food. Glucose from food is oxidized in mitochondria of a cell to release energy in the form of ATP. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, अब हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन का दो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड वन जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोल रहे हैं वो क्रेब्स साइकिल है। एज हम ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड टू यू अबाउट दिस। सो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और ये मत समझिएगा कि ग्लूकोज से डायरेक्टली पायरुविक एसिड बन जाता है। लेट मी टेल यू दैट pyruvic acid involves many steps, as about 10 steps in need. Now let me tell you the types of respiration. We have already learned in the junior classes about the types of respiration. So there are two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ दैट रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन टेक प्लेस लेता है उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, यानी कि जहाँ पे बोल सकते हैं कि जहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन हमने पढ़ लिया है कि फर्मेंटेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे CO2 एंड ऑल की हेल्प से रेस्पायर करता है ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स ऑल फॉर रेस्पिरेशन। एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इन फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, अगर इसके बारे में हम बेसिक डेफिनेशन अगर जानने की कोशिश करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ अबाउट 38 ATP मॉलिक्यूल्स। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, सो अराउंड 2 ATP। और आप सोच ही सकते हैं, देख ही सकते हैं कि पूरा 38 उधर ATP रिलीज़ हो रहा है और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली 2 ATP इज़ रिलीज्ड। सो हाउ द डिफरेंस इज़ दिस? तो और इसके बाद हम एक और चीज़, छोटे से टॉपिक के बाद पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा है ये लैक्टिक एसिड के बारे में। व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड?
जब आप देखते होंगे आपको डॉगी जो है आपके पीछे दौड़ाने लगता है आपको सडनली, तो आप कितना तेज़ भाग लेते हैं। हाँ, रोज़ नहीं भागते हैं, आप रोज़ नहीं दौड़ते हैं, बट जिस दिन आप भागने लगते हैं और अबाउट आप मान लीजिए 3 किलोमीटर्स आप रनिंग कर लेते हैं आप, और आपके पीछे डॉगी, तो आपको भागना पड़ेगा ही, क्या आपको डर है कि हाँ पीछे से डॉगी आएगा काट लेगा एंड ऑल, तो फिर आप भागेंगे। और फिर जब आप डॉगी मतलब चला जाएगा, तो आप जब वहाँ पे रुकेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप आगे चल नहीं पा रहे हैं, आपका पैर जो होगा वो मतलब हिलेगा ही नहीं आगे। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आर लेग्स, इन आर मसल्स। लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण वहाँ पे आपका नहीं हो पाता है, आप नहीं चल पाते हैं एंड ऑल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज आवर बॉडी मसल सेल्स अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द मसल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज accumulated in muscles which causes muscular cramps, pain. We can get relief from the muscular cramp by taking a hot water bath or massage. It improves blood circulation and oxygen supply. तो ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन क्यों होता है जनरली? तो लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है कि आपको जब आप दौड़ते हो, जब आप दौड़ते हैं तो उस टाइम आप के शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, उस टाइम आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपके बॉडी में, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस वी faces the cramp or pain in our muscles. So how this question also comes in the examination, and it is important from the examination point of view that muscular cramp जो होता है वो कैसे, उससे हम लोग रिलीफ पा सकते हैं, कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं? by taking a hot water bath और मसाज, it improves blood अगर आपसे पूछा गया कि हॉट वाटर बाथ और मसाज लेने से क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के फॉर्म में धीरे धीरे आते हैं एंड लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है, तो हमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।